नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले काफ़ी दिनों से अपन आपके ट्वेल्थ की जो ये आपके हिस्ट्री की बातचीत कर रहे थे। आज हिस्ट्री अपनी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपके जो लास्ट चैप्टर है 15 तो है, जिसका नाम है संविधान निर्माण, उसके आज अपने एमसीक्यू कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने उसकी क्लास की थी, नोट्स की। तो नहीं देखिए तभी आप प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। चलो फटाफट करके इनको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक मिनट। ओके, चलो। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू कब हुआ। मैं इसको साइज में बढ़ा लेता हूँ। देखो, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सही तरीके से देख लें कि भारत का संविधान लागू कब हुआ। तो अपने भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, आपको पता होगा, ठीक है। आगे देखें, भारत का संविधान सूत्रबद्ध किया गया। सूत्रबद्ध कब किया गया? तो 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 के बीच में अपने संविधान का बनकर की डेट पूरी तैयार हुई थी। आप यहाँ पे ऐसे ध्यान रखना, अपने दिसंबर 1946 से पूरा संविधान शुरू होता है बनना, और आपके 26 नवंबर 1949 तक बन के पूरा तैयार हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट आगे अपन बात दें, ध्यान दें। तो औरत तेरी इतना बड़ा हो गया। ओके, भारत का संविधान बनाया गया। भारत का संविधान बनाया किसने? भारत का संविधान जो है वो संविधान सभा ने बनाया था, यानी अपने राष्ट्र की एक संविधान सभा थी, उस संविधान सभा ने इस संविधान को निर्मित किया था। चलो आगे देखते हैं। संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे? तो कुल 11 सत्र हुए थे, और जिसके अंदर 11 सत्रों में अपन ने बात की थी 165 बैठक हुई थी। टोटल जो बैठकों की संख्या थी वो कितनी थी? 165। संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? तो 165 बैठकें हुई थी। रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह 1946 के अंदर, और संविधान सभा के 82% सदस्य कांग्रेस के। और संविधान के कुल सदस्यों की संख्या बात करें विधानसभा के, तो ये आपके 389। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सचिदानंद सिन्हा आपके अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर। संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को। भारत में 1946 की अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना 1999। संविधान सभा के निम्न सदस्य ने पृथक निर्वाचन का पक्ष लिया, तो पोकर बहादुर ने लिया था। महात्मा गांधी जी ने निम्न में से कौन सी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का सपोर्ट किया था? तो हिंदी भाषा को। पाकिस्तान स्वतंत्र कब हुआ? 14 अगस्त 1947 को। भारत में धर्मनिरपेक्षता का किन अधिकारों द्वारा सूचित किया गया? उपयुक्त सभी, यानी धार्मिक स्वतंत्रता, समानता का अधिकार और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, इनके तहत जो है वो धर्मनिरपेक्षता का जो है वो अधिकार सूचित होता है, ठीक है। अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचिका के विरुद्ध कौन थे? गोविंद वल्लभ जी। ये जो गोविंद वल्लभ जी थे ये विरुद्ध थे। महात्मा गांधी जी के अनुसार राष्ट्र की भाषा में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? यानी राष्ट्र की भाषा ऐसी हो जिससे लोग आसानी से न समझ सके, ये विशेषता नहीं होनी चाहिए। संविधान सभा के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और जो सही है उसके बारे में बताना है। सदस्यों को सार्वभौमिक मताधिकार पर चुना गया? नहीं, ये बात गलत। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया? या समाजवादी ने इसका समर्थन किया? नहीं, आपका बी कथन राइट होगा। निम्न में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? कौन जो है वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो प्यारे साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के सदस्यों में किसका संबंध प्रशासन से था? तो प्रशासन का संबंध अगर बात करें तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नहीं, BN राव और NN मुखर्जी दोनों। तो आपके ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी राइट, ठीक है। ई के बाद में नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को किया था प्रस्तुत। निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित करने के लिए सबसे पहले कौन से सुमेलित है? तो 1919 कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति अंतर्दायी बनाया गया। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 सही है। तो इसमें जो है वो आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया गया? तो कौन से अनुच्छेद के तहत है भाई? 365, सॉरी 356 छप्पन। संविधान सभा में वर्णित सूचियों के अनुसार संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना भाई?
पहली सूची के विषय में केंद्र है, दूसरी में राज्य है, तीसरी में संवर्त तीसरी सूची के केंद्र और राज्य की साझेदारी है, खनिज पदार्थ के उत्पादन और उन राज्यों का नियंत्रण होगा जहां उनका उत्पादन हो रहा है। यस, तीनों बात सत्य है, तो इसमें आप क्या हो जाएगा, सी राइट। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कौन से सुमेलित है बात करनी है। सीमा शुल्क और कंपनी कर केंद्र तथा राज्य, आयकर और आबकारी केंद्र, नहीं ये दोनों उल्टे हो गए, ये ऐसे आ जाएंगे ऐसे चले जाएंगे, तो इसमें ना तो एक और ना ही बी। ये नीचे दे रखा है इसमें। ओके, भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाषा के संदर्भ पर निम्नलिखित कथनों पर अगर विचार करें तो क्या कथन है कि भाषा समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा भारत की राजभाषा होगी। ओके, और पहले 15 वर्ष तक सरकारी कामकाजों के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल होगा। यस, सभी प्रांतों को हिंदी या अंग्रेजी में काम करने का प्रस्ताव रखा गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपके एक और दो सही है। ये सितंबर 1946 में गठित कांग्रेस की अंतरिम सरकार में नेहरू को कौन सा पद दिया गया, तो नेहरू जी को आपकी जो पद दिया गया था ये आपके उपराष्ट्रपति दिया गया था, जो 19 की जो अंतिम सरकार थी ना, वो वाली। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा के अनुसार संप्रभुता नियत है किसमें, संविधान के अंदर। भारत के संविधान निर्माण में टोटल समय कितना लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारत किस वर्ष में गणतंत्र बना, तो 1950 को। कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश करता है कब, 16 जून 1946 को। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है बेटा जी, यह आपके राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे, तो टोटल 11 सत्र हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, अनी बेसेंट। संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी थे, तो 82%। संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया, 13 दिसंबर 1946 को। सोमनाथ लाहिड़ी का जिस राजनीतिक दल से संबंध था वो कौन सा है, कम्युनिस्ट पार्टी। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में अंतिम आम चुनाव कब हुए थे, तो दिसंबर जनवरी 1945 के अंदर हुए थे। ठीक है। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति दी कब, 16 जून 1946 को। भारत के संविधान को किस काल से किस काल के बीच में सूत्रबद्ध किया गया, तो दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच। भारतीय संविधान कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। विधानसभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो 19 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया, तो ये इन्होंने पद ग्रहण किया था 19 मार्च 1947 को। निम्न में से कौन महिला भारत की संविधान की सदस्य थी, तो ये आपके सरोजनी नायडू, अंसा मेहता और दुर्गाबाई, ये सारे के सारे आपके इसके अंतर्गत आते हैं। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे, ये सारे के सारे लॉरेंस है, अलेक्जेंडर है और स्टेफोर्ड क्रिप्स भी है। ठीक है। 1995 के स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया, सी बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो लियाकत अली प्रधानमंत्री पहला था। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ, तो 1946 में हुआ। भारत को गणतंत्र घोषित किया गया 26 जनवरी 1950 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। और जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की कब शपथ ली थी या कब बने थे, तो 1947 में। भारत में के संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 1946 को आया था। और भारत का राष्ट्रगान कौन सा है, तो जन गण मन अधिनायक जय हे। ठीक है। इसी के साथ आपके हिस्ट्री के जो MCQ प्रश्न है वो सारे कंप्लीट हो गए। ठीक है। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपका थैंक यू। PDF आपकी जो है वो अभी मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, आप आराम से वेबसाइट से जा करके आप PDF देख लेना, और इन सब की जो है वो मैं अलग से आपके अपलोड कर दूंगा, फ्री वाली। ठीक है। तो चलते हैं।